सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आपके पास कोई सद्गुरु है तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ये बड़ा सौभाग्य है, आप समझते नहीं हो इस चीज़। सद्गुरु का मतलब क्या है ये भी नहीं समझ में आता। ये हम गप नहीं हकते कि नहीं, हम अपनी बड़ाई करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। ये बहुत 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 दुर्लभ है। कोई सद्गुरु, गुरु नहीं, सद्गुरु। कोई भागवत करने वाला नहीं कि कोई भी भागवत करने बैठ गया, ऐसा वाला नहीं। जिसने सत्य को पा लिया, जो सत्य तक पहुंच गया, जिसने सत्य को जान लिया, वो सद्गुरु होता है। और सत्य क्या है? सत्य परमात्मा ही है। सत्य कहो या परमात्मा कहो, एक ही बात है, ये दो नहीं है ना। तो जब आप सद्गुरु से मिलते हो तो आपको कुछ ना कुछ उससे ग्रहण करना है। कोई पैसा, सामान, ये सब ग्रहण की करने की बात नहीं है। प्रसाद देने का भी मतलब ये है कि जो गुरु आपको ज्ञान का प्रसाद देता है, उसको प्रसाद के रूप में दिखा देते हैं कि गुरु के हाथ से ही प्रसाद मिलेगा। मतलब गुरु ही ज्ञान दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। आप कितना भी शास्त्रों में ज्ञान पढ़ते रहते हो, जानते हो, कितनी ही समझदारी की बातें जानते हो, आदर्श समझने की कोशिश करते हो, लेकिन वो बात नहीं है जो गुरु के मुख से वाणी निकलेगी। वो बहुत दुर्लभ है, बहुत 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 दुर्लभ है। वो मिलना ही मुश्किल है। अगर आपके जीवन में या किसी के जीवन में गुरु के एक बार भी दर्शन हो जाएं तो बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। और क्योंकि आपको तो रोज गुरु मिलता है, हर कभी मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है, घर बैठे मिल जाता है, तो आपको उसकी कीमत नहीं समझ में आती, है ना। उसकी कीमत कितनी है ये उनसे पूछो जो लड़के को ढूंढने से भी ज़्यादा जूते रगड़ते हैं गुरु को ढूंढने के लिए, और गुरु सही मिलते नहीं। इतने महान स्वामी विवेकानंद जी, सभी ने सुना होगा ना स्वामी विवेकानंद। वो पूरे भारत में ढूंढते फिरे थे सद्गुरु को, सब जगह जा जा के देखा, सैकड़ों गुरुओं से मिले, और जब बात करी तो उनको लगा नहीं, ये गुरु ने उठ के चल दी। ऐसे जाने कितने गुरुओं के पास बैठ बैठ के वो चले आए, लेकिन अंत में उन्हें कौन मिले गुरु? स्वामी विवेकानंद जी के कौन गुरु हैं बताओ, किसी को पता है? रामकृष्ण परमहंस हैं उनके गुरु। अंत में रामकृष्ण परमहंस मिले उनको। तो जब वो वहाँ पर गए, पूछते पूछते मालूम करते हुए रामकृष्ण परमहंस के द्वार पे पहुँचे, और इन्होंने खटखटाया उनका दरवाज़ा। जब खटखटाया तो अंदर से गुरु ने पूछा कि कौन आया है, कौन है बाहर? इन्होंने जवाब दिया, यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आज तक अपने को नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूँ, यही प्रश्न हल कराने मैं आपके पास आया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और बड़ी मुश्किल से मिल पाए। बाद में उन्होंने बताया कि आजा बेटा, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। गुरु की जगह समझिए इस एक वाक्य में छुपी हुई है कि गुरु ने कहा मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, इतनी उम्र बीत गई, तू अब आ रहा है। वो जानते हैं कि यही समय है आने का, इसी समय आएगा, लेकिन तब भी उससे कह रहे हैं कि ताकि वो समझे कि मैं तेरी कितनी कीमत समझता हूँ। अब गुरु तो समझ रहा है कीमत, और शिष्य ऐसे ही समझ रहा है कि गुरु भट्टाभाजी है। तो कहाँ पूरा हो रहा है? हमें पूरा नहीं हो रहा है। ऐसी जगह तो गुरु क्यों जाएगा, है ना। और शिष्य को भी क्यों बिठा लेगा? जो शोर करते हैं, जो बीच में बोलते हैं, उनको तो मन होता है कि जाओ अपने घर बैठो, वहाँ जाके बातचीत करना, यहाँ क्यों कर रहे? ये ऐसी जगह है जहाँ केवल गुरु बोलता है और कोई बोलता नहीं। अगर हम आपको प्रेमवश इतना मौका देते हैं कि आप बराबरी से बात कर लो, बराबरी से बैठो, अपने मन की शंकाएं कहो, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। ऐसा नहीं कर रहे, आप कर भी नहीं रहे हो ऐसा। बहुत मानते हो, हमें पता है कितनी ज़्यादा शक्ति, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो आप समझ नहीं पाते, जिनको आप सीखना भी नहीं चाहते। एक बार कह दो तो थोड़े दिन में फिर वही करने लगते हो, है ना। ऐसा किया नहीं, ये पहली बार ही मौका हुआ कि हमें बोलना पड़ा, टोकना पड़ा कि इस तरह से रहा जाता है गुरु। तो इन चीज़ों को जो बताते रहते हैं उनको आप बिल्कुल गांठ बांध के रहोगे ना, तब इस रास्ते के लायक हो पाओ। क्योंकि ये सब
ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में उतारना इतना आसान नहीं है। जैसा हम सखी सहेली से मिलते हैं, जैसा हम पड़ोसन से मिलते हैं, ऐसा ही क्योंकि आपको कोई महिला गुरु मिल गई है तो आपको वैसे ही लगता है ना। अगर कोई पुरुष हो तो थोड़ी सी तो दूरी लगती है, लेकिन महिला मिल जाए, देखो हमने तो सोचा ही नहीं था कभी। आपके भाग्य की सराहना तो देखिए जरा, कितनी बड़ी चीज़ है। और आप लोग फिर बिल्कुल उस भाव में आ जाते हो जैसे हम गुरु को सिखा रहे हैं। आप सोचिए, हमारे गुरुदेव के सामने हम कभी शब्द भी नहीं बोलते, कितना भी कुछ हो, बस हनुमान जी की तरह घुटनों पर बैठे रहते। जितनी देर हम गुरु के पास बैठते थे, घुटनों पर ही बैठा है। हनुमान जी की बैठक देखिए ना, राम जी के पास कैसे बैठते हैं हनुमान। ऐसी श्रद्धा, ये कोई बनावटी नहीं था, अपने आप। ये जब हमने बाद में सोचा कि ऐसा क्यों होता है, वो श्रद्धा से कराती गई। श्रद्धा भर आपको कमाना है, श्रद्धा ही बढ़ाना है, बाकी सब अपने आप होता जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये लाइन ऐसी है कि एक बार भगवान को भरोसा हो जाए कि तू सचमुच में मुझे चाहता है, सचमुच में तू मुझे पाना चाहता है, अपने आप रास्ता मिलता चला जाता है। तो सदगुरु होता ही इसीलिए कि जहाँ आप गलती कर रहे हो वो बताए, और खाली बताए नहीं, उसको आप ग्रहण करो, उसको झोली भर के लो, उसको बहुत आदर के साथ उसको सीखो, और अगली बार वो ना होने पाए। देखो हमने प्रायश्चित का भी यही बताया कि प्रायश्चित किसे कहते हैं। प्रायश्चित इसको नहीं कहते कि आप अब मैं 4 सोमवार का उपवास कर लूँगी, या मैं 10-11 कर लूँगी, ये सब प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित का मतलब ये है कि जो गलती एक बार हो गई, दोबारा नहीं होती तो प्रायश्चित होता है। आप बार बार वही करे जाओ तो वो प्रायश्चित नहीं होगा। ठीक से समझना क्या मतलब। सभी जगह प्रायश्चित का मतलब यही है कि वो गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। भले ही आप कोई उपवास मत करो, भले ही आप उसके बदले में और कुछ ना करो, लेकिन इतना करो कि जो गलती हो गई है वो दोबारा से ना हो। और फिर ऐसे जो अपने अपनी जगह पे, लीडर वाली जगह पे बैठे हैं, जिनके इशारे पे सब चल रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि वो जिस तरह चलेंगे नकल सब वही करेंगे। देखो कृष्ण तक ने भी ये कह दिया, भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कह दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे दुनिया में पाने के लिए कुछ नहीं बचा, अब मुझे करने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं क्यों करता हूँ, ताकि दूसरे मेरे पीछे चलें। अगर मैं गलत करूँगा तो वो दूसरे भी मेरी नकल करेंगे। लेकिन एक जगह यह भी कह दिया कि सदगुरु की नकल नहीं करी जाती। मैं क्या कह रहा हूँ उस पे चलो तुम। मैं अगर गोवर्धन पर्वत उठा रहा हूँ तो तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं है कि तुम भी पहलवानी करो कि हम भी उठाएंगे। आपसे तो जो कहा जा रहा है बस वो करो, उस हिसाब से चलोगे तो तुम भी एक जगह, एक टाइम पे ऐसे जगह पहुँच जाओगे जहाँ करने को कुछ नहीं बचेगा। सारा करना प्राप्ति से पहले का ही है। सारा करने कराने का काम भगवान को पाने से पहले का ही है। जब भगवान ही मिल गए तो करने को कुछ नहीं बचा। तो ऐसी जो भी भगवान को पाना चाहते हैं, जो गुरु से श्रद्धा रखते हैं, उनका कहीं ना कहीं छुपा हुआ भाव यही रहता है। अब ये अलग बात है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत ही ज़्यादा है कि कब मिल जाए। ऐसे भी बेचैन लोग हम होते हैं जो ऐसा लगता है कि अगली सांस आए ना आए और भगवान मिल जाए। ऐसे ही भगवान कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद जी है, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त जब ही होता है जब आपको बिल्कुल इतनी ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाए, चरम सीमा की बेचैनी हो जाए, और तब गुरु कृपा कर दे तो हो जाता है। और गुरु सबके बारे में सब समझता है कि क्या हालत है, कौन अभी कितना आगे बढ़ गया है, कितना पीछे चला गया है, कितना गिर गया है। आप कितना भी उसको बातों से रिझा लो तो वो जानता है कि आप बातें तो बना रहे हो, मगर अंदर से जगह नहीं है आपके दिल, है ना। तो ये चीज़ आप ऐसा कभी मत समझोगे नहीं गुरु कुछ नहीं समझता, जैसे हम सखी सहेली को बुद्धू बनाते हैं, बातें चला लेते हैं, ऐसा गुरु भी मान जाए। गुरु फिर और ज़्यादा सतर्क हो जाता है
और ज़्यादा ध्यान रखने लगता है कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन किस हरकत वाला है, कैसा वो करता है बर्ताव। तो ये सब आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और अगर आप ये सब पसंद करते हो तो ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए कि कैसे गुरु के सामने बैठना है, कैसे गुरु के साथ बात करनी है, कैसे चलना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ऐसी जगह है जहाँ इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप लोग रखो, आप प्रश्न रखो, जो आप प्रश्न रखोगे हम उस बारे में बताएंगे सब आपको। अब आपके पास तो कोई प्रश्न ही नहीं है, बस ऐसा हो जाता है कि आप तो बोल दो, जो बोलना है बोल दो, है ना। जैसे आटा मलना है, आप तो मल दो, जितना मलना है मल दो, है ना। जैसे झाड़ू लगाना है, आपको तो जहाँ की लगानी हो लगा दो, बाद में हम लगा देंगे, है ना। ऐसा नहीं चलता यहाँ पर, ये नहीं चलता। सद्गुरु आपकी शंकाओं को हरने आया है, आपके परेशानियों को लेने आया है, परेशानियों को हटाने आया है। तो आप परेशानी बोलिए, ठीक है, आप तो सब जानते हो, ठीक है, लेकिन आप बताओ तो, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में कि एक चीज़ थोड़ी है जो हम जानते हैं तो वो बता नहीं। आप बताओ कि आप किस चीज़ का हल चाहते हो, आप क्या इच्छा कर रहे हो, गुरु से क्या अपेक्षा है आपकी, वैसा आप बताओ, तो वैसा हम क्लियर करें, वैसे ही आपको बताएं कि क्या करना है। तो अभी एक सदस्य ने बोला कि आप वैराग्य के बारे में बताइए, है ना। वैराग्य शब्द का तो अर्थ सभी जानते हैं, है ना। आप लोग कहते रहते हो वो फलाने बड़े वैरागी हैं, वो तो बहुत वैरागी, वो वाले गुरु बहुत वैरागी, उन्होंने पूरे कपड़े छोड़ दिए, है ना। तो देखो, वैरागी तो हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन एक धर्म भी है जिसमें बिल्कुल बिना कपड़ों के घूमते भी हैं, प्रवचन भी करते हैं, सारे काम करते हैं, है ना। लेकिन तब भी जरूरी नहीं है कि भगवान मिल जाए, सारा जीवन लग जाता है, तब भी भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका कोई पक्का गारंटी नहीं, है ना। तो अब इस बात से आप समझ लीजिए ये रास्ता कितना कठिन और कितना ईमानदारी का है। मान लीजिए कोई कपड़े छोड़ देता है लेकिन झूठ बोलता रहता है, तो वैराग्य हो गया। अब आप ही बताओ कि इन दोनों में कौन सा वैराग्य ज़्यादा बड़ा है, कपड़े छोड़ना या झूठ बोलना बंद करना, कपड़े छोड़ना या चोरी करना बंद करना, कौन सा ज़्यादा बड़ा वैराग्य, बता दो, किसका फल ज़्यादा अच्छा है। तो समझ में आता है कि नहीं आता, कपड़े छोड़ना होगा, है ना, क्योंकि हमें तो वही लगता है फलाने बाबा देखो कपड़े छोड़ दिए, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन ये शुरू की बातें हैं कि आप झूठ मत बोलिए। छोटे छोटे बच्चों तक को पढ़ाया जाता है किताब में कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी का सामान मत उठाओ, है ना। ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो हम बिल्कुल बचपन में सिखाते हैं ताकि जीवन बिगड़े ना बच्चे का। इतनी ही चीज़ें अगर वो लेके चलेगा तो बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, बाकी उसको सब बातें समझ में आने लगेंगी कि और क्या ऐसा है जिसमें झूठ जैसा लगता है, और क्या चीज़ ऐसी है जिसमें चोरी जैसा लगता है। आप झूठ मानोगे नहीं इस बात को, लेकिन हमारे साथ क्या होता था, हमारे साथ तो अगर हमारे हाथ का रुमाल भी नीचे गिर जाए ना, बहुत जाते रहे शादियों में, इधर उधर जहाँ भी बुलाया चले गए, बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, पहले से ही कुछ भगवान ने ऐसा बनाया था कि सब जगह बहुत मानते थे, प्रेम देते थे। तो जहाँ भी हम चले जाएं, अगर हमारे हाथ से रुमाल गिर गया है ना, हम अपना ही रुमाल नहीं उठा पाते। क्यों? कि गिरते तो देखा नहीं है, उठाते देखेंगे तो लगेगा इनने किसी का उठा लिया। तुम इतना सोच पाओगे? सोचना पड़ेगा, है ना। यही वैराग्य है। यही अगर आपके संस्कारों में आ जाएगा तो एक अच्छे आदमी बन सकते हैं। और यहाँ पहुँचने वाले तो अच्छे ही होते हैं। कोई अरे गरे हर कुछ करने वाले जिंदगी भर खूब चोरी करते रहे, खूब झूठ बोलते रहे, खूब चलाते रहे, कुछ बात के कुछ करते रहे, ऐसे लोग तो पहुँच जाएंगे तो कहा नहीं जा सकता। भाई कोई पहुँचे हो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने तो शास्त्रों में सब में यही पढ़ा है कि बहुत ईमानदारी का रास्ता है। ये बात ज़रूर है कि एक डाकू भी ऐसा था जो कौन बन गया, वाल्मीकि, है ना, जिसने रामायण की रचना कर दी। कितना बड़ा डाकू था और बन गया। ये सब क्यों? इसलिए कि तुम कितने भी बिगड़ चुके हो,
तुम कितने भी गलत रास्ते पे चले गए हो, लेकिन एक बार अगर तुमने पलट गए, सही करने का ठान लिया, सही करने का मन में ही शपथ ले ली, तो तुम भी भगवान को पा सकते हो, है ना। कितनी बड़ी बात, सोचिए, ये साधारण बात नहीं। और हर मनुष्य ऐसा है जो पूरी तरह तो सही नहीं होता, सभी के जीवन में गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हमारा कहना है कि आज तक होती रही, अब आज ही बंद कर दो, कल का इंतजार नहीं करें। कल के तो ऐसा है, कल कहोगे तो फिर कल है, फिर कल है, फिर कल, लेकिन आज दोबारा नहीं आएगा। जो आज हो सकता है वो कल होगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि अगर दान करने की भी इच्छा है और आपके बाएं हाथ में पैसा है, देखो सीधे हाथ की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बाएं हाथ में रखा है और आपको पता है सीधे हाथ से दान करते हैं, तो आप इतना मौका मत दो कि हम सीधे हाथ में लेंगे, सीधे हाथ में से देना चाहिए, तो सीधे हाथ से देंगे, इतनी देर में आपका मन बदल जाएगा। इसलिए कोई भी बात कल पे मत टालो, आज का ही निश्चय करो कि सोचो कि कल करेंगे, आज और थोड़ी चोरी कर ले, आज एक दो बार और जो कुछ हमारे मन में उसको चुरा ले, कल से करेंगे। तो अभी भी आपके मन में इसका मतलब कल नहीं आने वाला, वो तो जिस समय आपने पक्का कर लिया, बस वही सुनहरी अवसर है, वही आपका धन है। देखिए, जो चुरा लोगे वो आपका धन नहीं है, जो आप नहीं चुरा के शपथ ले लोगे, जो आप नहीं चुरा के, नहीं बोल के झूठ, एक पक्का इरादा बना लोगे, ये धन है, यही वैराग्य है। आप कहोगे वैराग्य का मतलब तो छोड़ना है, यहाँ तो दूसरे की चीज लेना छोड़ा। हाँ, ये बहुत बड़ा वैराग्य कि आपका मन लग जा रहा है दूसरे की चीज लेने के लिए, तो मन आपको वो चोरने को मजबूर कर दे। अब आपका मन इतना कंट्रोल में आए कि आप नहीं चुरा रहे, कितना भी मन था, लेकिन शुरू तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या होता है, दूसरों को सिखाने लगते हैं, खुद नहीं अपना पाते, दूसरों को सिखाने लगते हैं, नहीं नहीं उठाना नहीं, नहीं नहीं करना नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, और खुद का वही चलता रहता है। तो ये क्या हुआ, ये सही हो जाना हो गया है ना, सही होना हो गया ना, सब जान रहे हैं कि ये सही होना है। तो सही होना क्या है कि आज ही पक्का कर लो कि चाहे कितनी भी गरीबी झेलनी पड़े, कितनी भी मुसीबत हो। और ऐसे हैं, ऐसे हमारे सामने भी ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे उदाहरण हैं जो कितनी भी परेशानी आ जाए लेकिन किसी की चीज़ नहीं उठाते, कैसे उनके भरोसे घर छोड़ दो, कहीं भी चले जाओ, पैसे पता है कि यहाँ है, चाबी लगी हुई है, लेकिन तब भी वो नहीं करना चाहते। यही कमाई है, यही वैराग्य है। वैराग्य का गहरा मतलब यही है कि आपका मन लालच में ना आए, किसी भी तरह की चीज़ के लिए लालच में ना आए। ये सब अमीरी गरीबी बीच का बहुत ज़्यादा, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। और आगे चलोगे तो पता चलेगा कि भगवान का कुछ दिया नहीं, क्योंकि भगवान को आपके पिछले जन्मों का भी पता है, और आपको भी शरीर छोड़ने के बाद पता लग जाए। जब तक शरीर है तब तक पता नहीं लग रहा है कि क्या क्या कर क्या, लेकिन क्योंकि भगवान को पता था तो भगवान ने आपको वैसा जीवन दे दिया, क्योंकि उन सजाओं को भी तो भुगतना है। और देखिए, कम धन होके गरीबी में ज़्यादा तपस्या हो पाती है बजाय अमीरी के, क्योंकि अमीर आदमी सक्षम है, वो पैसे से कुछ भी खरीद लेता है और समझता है कि ठीक है पैसा है ना मेरे पास, मैं ऐसा कर लेता हूँ, अब जाओ तुम दो ये पैसा, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, और फिर सोचेगा कि पैसा तो मैं ही दे रहा हूँ ना, पैसा तो मेरा ही है। अब जब तुम इतना त्याग कर रहे हो तो अपने ही हाथ से दे के आओ ना, कि आज वो फलानी जगह वो प्रोग्राम हो रहा है तो जाओ तुम दे आओ, तो ये गलत काम है, ये अच्छा नहीं है। आप जब मिलो तब दो, लेकिन दो आप ही, क्योंकि आपके ही लिए आप कर रहे हो, आपके कुछ फल चाहते हो तभी तो कर रहे हो ना, ऐसे तो कोई नहीं देता कुछ भी। आप 10 रुपए भी किसी को दोगे तो मन में कुछ अच्छा ले लेते हो, और नहीं होगी तो बाद में आ जाती है कि मैं कितना करती हूँ, मैं कितना कर रही हूँ, मैं इतनी सेवा भी दे रही हूँ, और तब भी देखो भगवान सुनता नहीं है। अच्छा, भगवान को तो हम जानते नहीं, गुरु तो सुन ले, है ना, गुरु सामने है तो गुरु सुन ले, लेकिन क्या तरीका, पैर छूते हैं गुरु के और आशीर्वाद देता है भगवान।
चाहे हमारे मुंह से दे या नहीं बोले, तो भी आशीर्वाद परमात्मा ही दे रहा है। जो भी तुम करते हो उसका फल अच्छा या बुरा भगवान ही देता है। और भी आगे चलो, जैसे अभी बोला था हमने कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो बहुत सुन रखी है ना, सब जानते हैं। आजकल तो टीवी पे भी दिन भर यही बातें हैं, है ना, सब अपनी अपनी तरह से बता रहे हैं। और फिर कौन सी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है उसको तुम अपना लेते हो, और जो सीखने लायक उसको छोड़ते जाते हो। इतना ज़्यादा टीवी पे बताया जा रहा है, तो भी आज के समय में ही ज़्यादा गड़बड़ियाँ, आज के समय में ही सब उल्टे चल रहे हैं। और कोई बोले तो कहते हैं हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बहुत ज्ञान है, हम तो दिन भर टीवी देखते हैं, है ना। लेकिन उससे फ़ायदा क्या निकाले, क्या फ़ायदा मिला, कौन सा जीवन बदला? मतलब तो यह है कि जीवन बदलना चाहिए। अगर सदगुरु मिला है तो 4 जनों के सामने ये उदाहरण बनना चाहिए कि तुम सदगुरु के शिष्य हो, इसलिए हम में तुम में इतना अंतर है। ऐसा किस किस ने बना लिया अपने आप कि कहीं जाए तो पता लगे कि हम तो सदगुरु के शिष्य हैं। ऐसा जो बना पाए उसने समझो कुछ कमाई करी है। बाकी जीवन वैसे का वैसे ही चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर क्या फ़ायदा? जैसे दूसरे वैसे हम, जैसे वो सामने वाली कभी झांक नहीं आती ऐसे आप ही, क्या फ़र्क है ना। हम नहीं कह रहे, उस पर ऐसा नहीं कह रहे, उस मर्जी है, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है, आना भी उसके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उसकी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि वो सत्संग सुन पाए। अभी इतने गलत काम में है वो आदमी, जो भी नहीं सुनता दूर भागता है, तो कारण उसके पीछे होता है तभी। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इच्छाएं होने लगती है। जैसे इच्छा चोरी करने की है, जैसे इच्छा गलत काम करने की है, ऐसे ही कभी स्थिति बनती है तो सत्संग सुनने की इच्छा होने लगती है। कोई एक समय ऐसा आता है जब कोई सतगुरु ढूंढने लगता है आदमी। हमने कभी आपको बताया होगा कि हम गुरुओं के नाम से बड़ा चिढ़ा करते थे। गुरु के नाम से अरे बेवकूफ़ बनाते हैं, वो तो स्त्रियों को धोखा देते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा मन में बहुत बैठा था। लेकिन जब हमारी स्थिति बनी, तपस्या करते करते ऐसी स्थिति बनी, तो हमको भी वैसा ही लगने लगा विवेकानंद जी जैसा, कि कहीं गुरु जी मिल जाए, कहीं कोई हमारा सही गुरु। और ये बड़ा गहरा था कि सही मिलना चाहिए। और कितने मिले होंगे तुम सोच नहीं सकते, कितने ही गुरु मिले होंगे, और सब ये चाहते थे कि मेरी शिष्या बन जाए। लेकिन नहीं भागे भाई, कोई जबरदस्ती है क्या? इतने पक्के अपने इरादे पर कि हर किसी को नहीं बनाई। शर्मा जी ने बना लिया, लेकिन हमें तब भी नहीं भाई। नाम नहीं लेंगे हम वो कौन गुरु थे, लेना उचित भी नहीं है, क्योंकि वो हजारों लाखों लोगों के गुरु हैं, लेकिन हमें नहीं भाई, हमारे मन ने पसंद नहीं किया। लेकिन जब गुरुदेव के वाणी सुन ली, वो भी वीडियो पे, तो हमें बिल्कुल लगा कि यही मेरे गुरु हैं। कैसे लग गए? क्योंकि स्थिति वो बन गई, जहाँ जाना था, जिधर पहुँचना है, वो गुरु जब हमें कुछ नहीं पता था कि ये पहुँचा देते हैं कि नहीं पहुँचाते हैं, या क्या है क्या नहीं, कुछ ABCD नहीं पता। लेकिन अपने आप ही जैसे आत्मा बोल उठी हो कि बस यही मेरे गुरु हैं। और इसी का फल ये मिला कि जिस दिन मिले उसी दिन ज्ञान प्राप्त हो गया। अभी उन्होंने कुछ नहीं सुनाया, अभी हमने उनसे कुछ नहीं सीखा, लेकिन स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि उसी टाइम 15 मिनट बात करी और उसी में हमारा काम हो गया। सोचिए, इन बातों को गहराई से सोचिए कि ये क्या है, ऐसा क्या होगा कि हो गया 15 मिनट। बरसों सुनते रहते हैं, कुछ असर ही नहीं होता, छोटी छोटी बातें नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि आप उसमें संजीदगी से नहीं समझते, संजीदगी से लेते ही नहीं कोई बात, कि इतनी बड़ी बात बोल दी, कोई करे ना करे मैं पक्का करूँ, ऐसा कभी नहीं ठानते। अगर ये ठानने लगो तो आज से ही परिवर्तन शुरू। इसलिए हम ये बताते हैं, क्योंकि आप चाहते हो, परमात्मा को चाहते हो, भगवान को चाहते हो, इतनी श्रद्धा रखते हो, तो सही आगे भी तो बढ़ो ना। हम तो धक्का देने के लिए आए हैं तुम्हें, हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं, करना सब तुमको है। हमने अपने लिए जितना करना था कर लिया, क्योंकि तुम प्रेमी हो, क्योंकि तुम चाहते हो, इसलिए हमें खाली बताना है कि भाई यहाँ कांटे हैं, यहाँ फूल हैं, और कुछ रास्ता तो कांटों से चलना ही पड़ेगा, कुछ तो गिट्टियों के नोकों पे आपको पैर रखना ही पड़ेंगे, तब आएंगे फूल, इतनी आसानी से नहीं आएंगे, है ना। तो इन सब बातों को आप समझिए, गहराई से लीजिए,
ऊपर ऊपर सुन के अपने घर चले जाओगे ठीक है, लेकिन जो गहराई से लेगा, जो जीवन में उतारेगा, लाभ उसी को मिलेगा। नहीं तो क्यों अपना भी टाइम खराब करो, गुरु का भी टाइम खराब करो। गुरु इतना फालतू थोड़ी रहता है। गुरु का तो एक एक मिनट बड़ा काम का है। भले ही वो दूसरों को लगता होगा कि अरे क्या करते रहते हैं ये फालतू रह के, लेकिन हम तो कुछ भी करते हैं तो भी गुरु के ही पास होते हैं। हम कुछ भी करते हैं सदा परमात्मा में ही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करते, सारे दिन करते रहते हैं, लेकिन तब भी कभी उसको भुला ही नहीं पाते, चाहे भी तो भी अलग नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं नहीं, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, कुछ बात करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा अलग ही एहसास है कि वो बना ही रहता है, छाता तना ही रहता है। कहीं भी बात कर रहे हैं, कितना ही कहते जा रहे हैं, डांट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, मगर वो एहसास पूरे समय रहता है। तो ये हम चाहते हैं कि आप लोग में से भी कोई ऐसा निकल के आए जिसको हम कर पाए आगे बढ़ाने का। आगे तो सभी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पात्र हो ना जो इसके लायक हो, जो इस पे चल पाए, जो एक बार मना कर दिया उसको याद रख पाए। एक बार मना कर देते हैं, थोड़ी देर में फिर आपका वही हालत हो जाती है। तो ये तो वैसी बात हो गई ना, सब्जी मंडी में गाय आई, चल हट, फिर आ गई खाने। ऐसा नहीं, ऐसी हालत मत बनाओ गुरु की। समझो उस बात को गहराई से। और चलो, हम नहीं कह रहे कि तुम हमारी बहुत आदर करो, तुम तो बहुत ज़्यादा आदर करते हो, सीमा से ज़्यादा आदर करते हो, कोई कमी छोड़ते नहीं हो, लेकिन क्योंकि समझ नहीं है इसलिए गलतियाँ करते रहते हो। तो हम वही बताने तो आते हैं कि और कुछ बताने आते हैं। बताओ क्या अपेक्षा है हमसे। देखो, डॉक्टर हैं, डॉक्टरी छोड़ दी, डॉक्टरी में इतना कमाते थे कि अच्छे एलोपैथी उतना नहीं कमा सकते थे। होम्योपैथी को कैसे होम्योपैथी, अरे वो तो हमारे नाना जी भी करते हैं, वो तो हमारे दादाजी भी करते हैं, जहाँ जाओ ये सुन लेते थे उस टाइम। लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा बरसाई थी कि खूब कमाई होती थी डट के, कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता था कि तुम्हारा खूब पेट भर जाए धन से, तब वैराग्य होगा। किसी भी चीज़ के लिए तुमने खूब अच्छी साड़ियाँ पहन ली, तब मन हट जाएगा। तो हमें सब कुछ भगवान ने इतना ज़्यादा दिया और इतने अच्छे से अच्छा दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हर तरह से, माँ के घर भी और अपनी कमाई से भी। अपनी कमाई से कमाया है जिस दिन से, कभी किसी चीज़ की हमें कमी लगी नहीं। स्वयं कमाना, भले ही अपने से दूसरों को पाल लेना, लेकिन दूसरे का पैसा बिल्कुल नहीं लेना, ऐसा हमारा सिद्धांत था। कोई भी हो, कभी दूसरे का पैसा खाना या खाने में आ जाए तो किसी बहाने दे देना। और एक बार अगर किसी को दे दिया, वो कितना भी मना करता रहे, किसी न किसी ढंग से दे देंगे, या फिर उसको अलग रख देंगे कि अब ये हमारा पैसा नहीं है। ऐसा मन में होता था। ये हम थोड़ी कुछ करते थे, सब वही करा रहता। उसने ऐसी समझ दे दी थी, ऐसी बुद्धि दे दी थी कि जिस पे ये बातें क्यों कर रहे हैं हम, अपनी तारीफ कराने के लिए ना। हम ये इसलिए कि तुम समझो किस सीमा तक हमें चलना पड़ता है। हमने कभी ये माना ही नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं। वो तो करा रहा था, अब पता लगता है कि वो करा रहा था क्योंकि हमें ऐसी जगह पहुंचाना था। तो तुम में भी तो विशेषता होना चाहिए ना। वो ऐसी जगह है जो हर कोई नहीं पाता, तो कुछ विशेषता ऐसी दिखनी चाहिए जो तुम उसके लायक लगो, है ना। सब एक जैसे ही रहोगे तो फिर खास कौन होए। हर एक में अपना कुछ ना कुछ खासियत होती है, बाकी उसको खुद बढ़ना पड़ता है। जो भी खासियत होती है, जो भी अच्छाई होती है, वो आपकी नहीं है, वो भगवान की विभूति है। इसको याद रखना। क्योंकि अगर जहाँ आपने अपनी समझा कि मुझ में ये बड़ी खूबी है कि अहंकार आया, और अहंकार आया कि गिरे आप, सीधा समझ लो कि कोई भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कोई कितना भी तारीफ करता हो, लेकिन आप भूलना नहीं। अगर ऐसा है तो ये भगवान का, ये मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें मैंने कोई कमाल नहीं करा, ये तो भगवान का दिया हुआ। मुझे अपने हिसाब से भी कुछ अच्छा बनाना है, अच्छा करना है, ऐसा जीवन बनाना पड़ता है। तो वैराग्य की बात शुरुआत से ही करो। सबसे पहले अच्छी तरीके अपनाओ, खराब चीज़ें छोड़ते जाओ। सबसे पहला वैराग्य है।
कि जो भी आपको अपना, देखो सबको समझ में आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, सबको समझ में आता है कि मैं कब झूठ बोल रहा हूँ, सबको ये समझ में आता है कि कब जो मैंने किया वो करना चाहिए था कि नहीं करना। कोई ऐसा है जो बाद में करने के बाद नहीं समझता कि मैंने गलत किया कि अच्छा किया? सब जानते हैं। तो बस अपनी ही गलती है देखो और छोड़ते जाओ, जितना छोड़ते जाओगे। वैराग्य है ये बहुत बड़ा वैराग्य है। किसी को धन दे दो, उससे ज़्यादा वैराग्य ये है कि अपनी गड़बड़ियाँ छोड़ते जाओ, क्योंकि वो बहुत प्रिय लगती हैं, उससे आनंद मिलता रहा है। अब आनंद कैसे छोड़ दें? भले ही चोरी करें, चोरी में भी तो आनंद आता है, तभी तो करता है ना आदमी, बिना आनंद के तो नहीं करेगा। उसको उसमें मज़ा आता है कि भाई जब तक चुराएंगे नहीं पेट दुखता रहेगा, और चुरा लिया अब आराम से सोएंगे, है ना। तो ये हम चोरी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक उदाहरण है आपके पास, ये एक समझने के लिए पॉइंट है। बाकी आप सब अपनी बुराइयाँ सब समझते हो, तो जिसमें जो है आप उपास ने यहाँ तक बताया आपको कि उपास भी नहीं करोगे ना, ये उपास कर लो कि अब मैं ये नहीं करूँगा। किसी दिन ये कर लो कि आज मैं दिन भर बोलूँगा नहीं। तो नहीं बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल, कोई पूछे जा रहा है, कोई बात कर रहा है तो भी आप जवाब ही नहीं, आज तो मेरा वो है मौन है, ऐसा नहीं। फालतू जो बोलते रहे वो मत बोलो। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि गुरु ने कहा कि तुम शनिवार का मौन रखना। अब गुरु ने कुछ बात पूछी तो बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? आपने ही तो कहा था कि मौन, गुरु ने ही बोला था और गुरु ही बात कर रहा है, गुरु ही आपसे पूछ रहा है, लेकिन आप बोल नहीं रहे। अब ये समझदारी है कि ना समझी, बता दो। क्या समझ में आ रहा है? समझदारी है ना? तो डरते क्यों? बोलो जो बात है जो समझ में आ रही। कि ना समझी है, गुरु ने ही जब कहा है कि मौन धारण करना है, गुरु ही पूछ रहा है तो आपको जवाब देना ही चाहिए ना। तब भी क्यों नहीं गुरु जी, आपने तो कल ये कहा था ना मौन रखो, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया था। ये समझदारी नहीं है। तो आप जितना चाहोगे उतने अपने दिमाग को पैना कर सकते हो, लेकिन खूब दिमाग को काम में लेना पड़ेगा। दिमाग का ऐसा ही है कि जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। जैसे विद्या का है ना कि जितना खर्च करोगे, जितना बांटोगे, उतनी ही आपकी विद्या बढ़ती जाएगी। इसलिए कोई कम पढ़े भी हो, अगर वो बच्चों के पढ़ने का टाइम आ जाता है तो भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। नहीं सीखा है ठीक है, लेकिन अब तो देख रहे हैं ना पढ़ते हुए कि क्या पढ़ रहा है, तो तुम्हारी पढ़ाई हो रही है एक तरह से, मौका है साथ में। इस तरह से आपको धीरे धीरे वैराग्य की बात करनी है कि हर जगह जो भी आपका, जैसे खाने में है, आप खूब चटपटा खाते हो, खूब मसाले वाला खाते हो। कई लोग बिना मिर्चियों के खा ही नहीं पाते हैं। हम मना नहीं कर रहे, ये आपका स्वाद है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे कम करो। जब पता है कि हम अनुचित कर रहे हैं तो धीरे धीरे कम करो, क्योंकि अगर कम नहीं करोगे तो एक समय आएगा जब आपको बिल्कुल नहीं खाना पड़ेगा, खाने को मना कर दिया जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा तो आप भी खूब खाते हो, हम तो खाते ही नहीं थे, पहले से ही नहीं खाते थे। और कभी कभी हरी मिर्च खाएं तो वो भी जैसे गुरु मिले, हमें पता लगा गुरुदेव नहीं खाते, हमने सब छोड़ दिया, एक झटके में छोड़ दिया। पता लगा गुरुदेव चाय नहीं पीते, चाय छोड़ दी। पता लगा वो 10 से 2 बजे तक सोते हैं तो 10 से 2 बजे सोने लगे। ये गुरुदेव ने थोड़ी कहा कि तुम ऐसा करो, अपने आप इतना मन को इच्छा हुई कि हमें भी इसी रास्ते पे जाना है तो हम भी यही करेंगे। जबकि ये सब करने से कोई थोड़ी मिल जाता है। मिल चुका तो तब की बात है, पहली ही मीटिंग में बरस गया और तब भी हमने ये सब करा। क्यों करा? क्योंकि हमारे लिए हमारे गुरु आदर्श हैं, है ना। तो ऐसे ही कृष्ण ने कहा, क्या कहा कि अब मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जो भी तुम आज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, असली बात क्या है कि वहाँ पहुँचने के लिए कर रहे हो। वो जो आपका गोल है, कौन सा गोल है? परमात्मा को पाना। जो भी हो रहा है उसी के लिए। तब बताओ, उसके लिए चोरी करके होगा, झूठ बोल के होगा? हो जाएगा। जहाँ पहुँचना है सब जान रहे हैं कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य होता है। कम से कम हिंदू सनातनी लोग तो सब जानते हैं कि मनुष्य जन्म मिलता कब है, जब आपको मिलने का टाइम आ जाता है। बस कह देता है थोड़ा टाइम, थोड़ा और आपकी तपस्या बची है, जो मनुष्य जन्म में कर ले तो तेरा काम पूरा हो जाएगा।
कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये नहीं पहुंचेगा, किसी को भी उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि ये नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आज ही सुधार ले गारंटी नहीं है पहुंच जाएगा। इसके उदाहरण है ना अपने पास, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि की कथा जानते हो आप लोग? कौन कौन जानता है? वाल्मीकि बहुत बड़े डाकू हुए, बहुत बड़े डाकू थे और कहीं जंगल में रहते थे, अपने परिवार के साथ जंगल में रहते थे। माँ भी थी, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। तो वो क्या करते थे कि सब घर वाले तो चाहते हैं भाई आदमी का, पुराने ज़माने में केवल आदमी ही कमाता था और सारा घर उसी पर निर्भर होता था। अब आदमी क्या कर रहा है उससे उनको मतलब थोड़ी, आप तो पैसे ला के दो, सब्जी भाजी खरीदें, अनाज खरीदें, अपना गुजारा करें। तो किसी ने कभी नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो, कहाँ से पैसे लाते हो। अब हर कोई ये समझता है नौकरी पे गए भैया, है ना, महीने पे तनख्वाह मिलेगी तो महीने भी आएंगे, किसी किसी को रोज़ मिलती है तो रोज़ अपना पैसा आता रहता है। तो क्या होता था कि वो जंगल, अपने घर से दूर जंगल के किनारे पे कोई रास्ता था, वहाँ जाके खड़े हो जाते थे और जाकर वहाँ पे दिन भर इंतज़ार करते थे कि कोई आएगा, यहाँ से निकलेगा तो हम उसको लूट लेंगे। यही उनकी जीवनी थी कि दिन में बस वहाँ खड़े हो जाते थे। फिर ये मतलब नहीं है कि क्या है, अमीर है गरीब है, को जो कुछ है वो छोड़ दे। अगर तेरे को बचना है तो जो भी तेरे पास है सब यहाँ रख दे और चला जा आराम से, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर नहीं माना, कोई न देने से नानुकर करने लगा, नहीं देता है तो उसकी उंगलियाँ काट लेते हैं, है ना। उंगलियों से तो सारे काम करते हो, ठुट से क्या करो, है ना। तो उंगलियाँ काट लेते थे और अंगुली को माला बना के गले में पहनते थे। मनुष्यों की उंगलियों को ऐसे गठाने बांध बांध के, जैसे फूल होते हैं ना, ऐसे उंगलियों को बांध बांध के माला पहनते थे। इसलिए उनका नाम पड़ गया था अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल, अंगुली की जो माला पहनता है ऐसा डाकू। तो सब डरते थे उस रास्ते से कि उस रास्ते से मत जाओ भैया, वहाँ अंगुलीमाल रहता है, वो सब छीन लेगा तुमसे, ऐसा लोग कहते थे। ऐसे सारे में उनकी थी पॉपुलैरिटी, सब इसी नाम से जानते थे और डरते थे उस रास्ते पे जाना। लेकिन अगर कोई खास जगह जाना है और कोई रास्ता नहीं है, वही रास्ता है तो जाना ही पड़ेगा। तो तरीके लगा लगा के निकलते थे, थोड़ा हट के निकल जाते होंगे कि ऐसा भी बनता था। तो एक बार एक कोई साधु दर्शन के चल रहा था, बढ़िया जीवन चल रहा था, खूब पैसा लूट लेते थे, घर आराम से चल रहा था, बच्चे बीवी माँ सब खुश थे, क्योंकि पैसा है तो सब खुश है। और पैसा नहीं आए तो कलह होने लगती, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते। पैसा मजे से आ रहा था, कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं कि भाई नौकरी पे गए हैं, आएंगे पैसा देंगे, नहीं 30 को देंगे, जैसा भी, सबका अलग अलग है। वो तो रोज के लूटने वाले थे, किसी दिन मिला किसी दिन नहीं मिला। तो एक दिन साधु कोई उधर से गुजरे तो उससे कहा कि तेरे पास जो कुछ है वो निकाल, मुझे दे। उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्या नहीं, सीधी तरह से दे। तो कहना अच्छा नहीं हो, नहीं दे तो क्या करेगा? कहना मैं तेरी उंगलियां काट लूँगा और फिर माला पहनूंगा। तो कहने बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन ऐसा करो कि मैं मेरे पास है तो कुछ नहीं, तो भी मैं ये कह रहा हूँ कि तेरे को जो मेरे लिए करना हो कर देना, पहले जाके घर वालों से पूछ लो, तेरे घर वालों से पूछ के आओ। जैसे तुम कमा रहे हो तो सब खा रहे हैं ना कमाई तुम्हारी, तुम कमाते हो, सब खाते हैं पूरा परिवार। तो ये जो तुम कमाई कर रहे हो ना, इसको कौन कौन चुकाएगा? जो तू कर रहा है वो तेरी माँ चुकाएगी, तेरी पत्नी चुकाएगी, कोई बच्चे चुकाएंगे, कौन कौन चुकाने में तेरा भागीदार होगा? बोले अरे सब खाते हैं, सब चुकाएंगे, मुझे काहे की चिंता, पूरा परिवार मेरे साथ है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना घर का कोई काम नहीं हो पाता, तो मेरे बिना तो चल ही नहीं सकता घर में। तो जब ये मेरे ऊपर पाप लगेगा तो ये भी सब बांट लेंगे, सारा मेरे ऊपर थोड़ी आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तो पूछ क्या कि कौन कौन साथ देंगे, मैं यहीं बैठा हूँ, चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इतना भरोसा दिला दिया कि वहीं पत्थर पे बैठ गए, जब तक तू लौट के नहीं आएगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। भैया उसको भी आ गई समझ, क्योंकि टाइम आ गया था उसका बदलने का। उसने कहा ठीक है बैठे रहना, जाना नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तू बेफिक्र है ना। गया घर जाके सबसे पहले माँ से पूछा कि माँ मैं कमा के लाता हूँ, सब परिवार चलता है, आज मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ,
अब आज आ गया है एक साधु और वो कहता है कि पहले तू पूछ क्या कि तू जो कर रहा है कि कितना सही है, क्या है, गलत है। अगर तू इतनी कमाई पैसे की कर रहा है, सब बांट रहे हैं, तो ये जो पाप की कमाई कर रहा है ये कौन कौन बांटेगा। कह लिया अरे तू ऐसा करता है, भैया मैं तो नहीं बांट सकती, मैं काहे को बांटूँ, मैं तो ऐसा करती नहीं, मैं तो पूजा पाठ वाली हूँ, मैं तो भगवान को चाहती हूँ, मैं नहीं बांटूंगी। तो बड़ा निराश हो गया कि मेरी माँ जो मेरे सुख दुख से इतना वास्ता रखती है कि मैं दुखी होता हूँ तो दुखी हो जाती है, मैं सुखी होता हूँ तो हिल जाती है, वो माँ मना कर रही है। वो बिल्कुल उसको झटका लगा। फिर भी उसने सोचा पत्नी से पूछता हूँ, हो सकता है ये बड़ी है, ये नहीं बंटवाती, पत्नी तो बराबर की है, पत्नी जरूर करेगा, कैसे नहीं मानेगी, मैं करवाऊंगा उससे। कहते हैं ना लोग बात, शादी करते हैं, अरे करेगी कैसे नहीं, हम करवा के रहेंगे। ऐसे उसने भी कहा कि पत्नी तो जरूर शेयर करेगी, मन में सोच रहा है। अब गया पत्नी के पास, पत्नी से कहा कि भाई देख मैं ऐसा ऐसा करता हूँ और ये जो मेरे को पाप लग रहे हैं इसको तुझे बांटना पड़ेगा, कुछ तेरे हिस्से कर दूँ, कुछ मेरे हिस्से हो जाए, ऐसा अच्छा रहेगा। मैं कहाँ तक, खाते तो सभी है मेरा कमाया धन, तो थोड़ा थोड़ा बांटना भी चाहिए। एकदम खड़ी हो गई, भन आ गई, कहती मैं काहे को बांटूँ, मैं थोड़ी चोरी कर रही हूँ, मैं थोड़ी किसी की उंगलियाँ काट रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं भोगने वाली, मैं तो वैसे ही इतनी परेशान हूँ जीवन में, मैं तुम्हारे ये क्यों भोगूँ, मुझे तो पैसे से मतलब है, मुझे क्या पता तुम कैसे लाती हो, क्या करते हो, घर में खाना बनाना है, पैसे चाहिए तो मैं बना देती हूँ, वो कर देती हूँ, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ, मैं नहीं बांट सकती, और बांटना भी चाहूँ तो भी ऐसा हो नहीं सकता। ये तो भगवान का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। भले ही मैं तेरे बराबर की हूँ, लेकिन तब भी मैं बांट नहीं सकती तेरे कर्मों को। तेरा कर्म है, जैसा तू करेगा तुझे भोगना पड़ेगा, जैसा मैं करूँगी मेरे को भोगना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इतना जितना हम बता रहे हैं इतने में ही नहीं, बहुत ज़्यादा समझाया है ना। अब बच्चे क्या करते, बच्चे तो छोटे ही थे, वो इतना जानते भी नहीं थे, अभी वो धर्म को भी नहीं जानते थे। माँ ने दादी ने जितना बताया वो तो जानते होंगे, लेकिन माँ ने पत्नी ने इतना ज़्यादा उसको समझाया तो उसको भागा गया वापस। फिर थोड़ा बच्चों से भी पूछा होगा, अब जब दादी मना कर रही है, माँ मना कर रही है, तो इतना तो बच्चों को समझ में आ ही जाता है ये गलत है भैया, अपन नहीं फंसे, जब यही मना कर रही है तो हम काहे को आए फंसने में। तो उन्होंने मना कर दिया, अब गया वापस, और जाकर जब उनके पास गया तो जाके चरणों में गिर पड़ा उस साधु के, अरे तुमने तो आंखें खोल दी, मैं तो ये बात जानता ही नहीं था, मैं इतनी गलत कमाई कर रहा था। और लौट के घर नहीं गया, साधु के पीछे पीछे ही चला गया। और फिर उसने तपस्या करी, जब वो ध्यान में समाधि में बैठा तो महीनों उसकी समाधि लगी रही, और इतनी गहरी प्रगाढ़ समाधि लगी रही कि उसके ऊपर दीमक ने घर बना दिए। मिट्टी लाला के दीमक घर बनाती है ना, उसके शरीर पर ही दीमक ने इतने घर बना लिए, दीमक चारों तरफ लगी रही, उसको कुछ नहीं पता। और जब ज्ञान हुआ तब उठे। वो कौन थे, वो महर्षि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि कहा जाता है, लेकिन चालू भाषा में वाल्मीकि जी बोलते हैं, जिन्होंने पहली बार संस्कृत में रामायण की रचना जब करी थी, जब राम का जीवन पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही लिख चुके थे। और वही ऋषि थे जो लव कुश जिनके यहाँ पैदा हुए, वो ऋषि वाल्मीकि थे, है ना। इतने महान हो गए जो इतने बड़े डाकू थे, सोचिए। तो अगर हाथ से भी बहुत गलतियाँ हो गई हैं, सबसे थोड़ी बहुत सबसे होती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुंच सकते, अरे हम कैसे पहुंचेंगे, हमारे बस की तो नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता तुम्हारे बस की, इसीलिए तुम्हें परमात्मा ने मनुष्य बना दिया। अब जब मनुष्य बना दिया तो ये मनुष्य शरीर ही तुम्हारा सर्टिफिकेट है परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए। कोई पूछता अरे तू कैसे भगवान को पाएगा, अरे ये शरीर लेके आया हूँ ना, पाऊंगा ना, मैं पा सकता हूँ। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप इस रास्ते पे चलते हो तो बार बार मनुष्य शरीर मिलता है, और गुरु को सुनते हो तो देखिए और गहरी बात हम बता रहे हैं आगे आपको, कि अगर गुरु को नहीं, सतगुरु को, गुरुओं को सुनने का तो ऐसे जैसे आपस में एक दूसरे को सुन लेते हैं। अगर सतगुरु को सुनते हो तो और भी ऊंची बात यह है कि जब आप दूसरा जन्म लेने जाते हो ना, तो नीचे की योनियों में जाना पड़ता है कर्म काटने के लिए, है ना। जितने गलत कर्म करती है, अच्छे करती है, बुरे करती है, जो भी थे वो नीचे की योनियों में जाते हो काटने। अगर सतगुरु को सुनते हो तो तुम्हारे यहीं बैठे बैठे कर्म भस्म हो जाते हैं,
तो नीचे की योनियों में नहीं जाना पड़ता। सोच लीजिए कितना बड़ा लाभ है। किसी सदगुरु के मुख से आमने सामने बैठकर जब वाणी सुनी जाती है तो नीचे की जो छोटी छोटी योनियां हैं उसमें जाने से बच जाते हो। और क्योंकि आपको अभिलाषा परमात्मा को पाने की है, भगवान को ढूंढ रहे हो, इसलिए डायरेक्ट अगली बार फिर मनुष्य बन जाते हो। ये पहेली नहीं है, ये ऐसी बकवास नहीं है, ये बहुत ऊंची बात है। और इसकी इच्छा सब आदमियों को, इंसानों को रहती है कि हम अगले जन्म में पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो आप अगर हमेशा लगन से ज़्यादा सत्संग सुनते हैं तो सोच लीजिए आप फिर मनुष्य बनेंगे। फिर मनुष्य, हर कोई मनुष्य बनना चाहता है ना। कीड़े मकोड़े ही मनुष्य बनना चाहते हैं, जानवर भी मनुष्य बनना चाहते हैं, पक्षी भी मनुष्य बनना चाहते हैं, जलचर भी मनुष्य बनना चाहते हैं। तो आप तो मनुष्य ही हो। कितना ऊंचा दिमाग है आपके पास, बुद्धि कितनी ऊंची है। आप समझ रहे हो कि दूसरों का क्या जीवन है और हमारा क्या जीवन है। तो आप भला क्यों नहीं चाहोगे मनुष्य जीवन। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना है। सारी दुनिया के काम एक तरफ और सत्संग सुनना पहले नंबर पर। अब देखिए आप कितना नुकसान कर लेती हो। जब तो एक बहाना था आपके पास, है ना, मजबूरी था कि भाई ठीक है, वो भी सेवा का काम है, वो आपकी ड्यूटी है और कौन करेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको पूरा मौका है दुनिया के छोटे छोटे कामों को बहुत अहमियत दे के आपको इसको आखिरी नंबर पर रख देना, ये कहाँ की समझदारी है ना। और गुरु को आपको हम बिठा ले थोड़ी रखे थे, हम तो कह रहे थे कि आप तो करके चले जाओ, है ना। लेकिन आप तो अड़ गए कि नहीं आप ही आओ। जब आपने ही बुलाया तो आपको आना चाहिए, है ना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप फिर करोगे। लेकिन ये सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हो तो उसका पूरा लाभ उठाओ। हमारा इतना ही कहना है ना। सभी लोग समझें इस बातों को और दूसरों को भी समझाएं कि ऐसा होता है, इस लाइन में ये सब तरीके हैं। तो जब आपके पास परमात्मा को प्राप्त करने का सर्टिफिकेट है, मतलब आप मनुष्य बने हो, तो उसका पूरा लाभ उठाओ। और हम यहाँ ये भी बोल देते कि जो जो चाहिए उसमें से तुम्हारे पास क्या नहीं है। सारे कर्म काट ले आदमी और मनुष्य बन जाए, वो तो गारंटी है कि मनुष्य शरीर लेकर आए हो, मतलब बहुत कर्म काट के आए, थोड़े बहुत कर्म बचे। लेकिन यहाँ फिर बनाए ले रहे, है ना, बनते रहते हैं। तो आप लगातार सुनेंगे तो आपको कितना फायदा, ये भी हमने बता दिया, है ना। और दूसरी बात क्या है कि सनातन धर्म भी हो तो आप सारे सनातनी हो ना, कि मुसलमान भी हो कोई नहीं, ईसाई, जबकि लाभ उनको भी है, ईसाइयों को भी इससे लाभ है और क्रिश्चियन लोगों को भी लाभ है। लेकिन आप तो हकदार हो, सनातनी ही हो, सनातनियों में ही पैदा हुए हो, हिंदू ही हो कि नहीं हो। कौन कौन हिंदू नहीं है बताओ। जितने बैठे हैं उनकी तो हमें यही जानकारी है कि सब हिंदू हैं। सारी चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं कि आप मनुष्य बनकर आए हो, हिंदुस्तान में आए हो, हिंदू हो, सनातनी धर्म में चल रहे हो और सद्गुरु है, नहीं है क्या? सब कुछ है। इससे भाग्यशाली और कौन होगा? सारे पॉइंट आपके हो रहे हैं पूरे, तब भी आप अवहेलना करो, तब भी आप कहोगे नहीं आखिरी में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो सुन लेंगे, है ना। टाइम मिलेगा तो हम ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे को जाके नहीं बोल रहे। जिनने बुलाया है उन्हीं को लेके आप सबको समझा रहे हैं कि ऐसी गलती मत होने दो। ये समझदारी नहीं है। लोग तो खूब कराते हैं, ठीक है, इसका बहुत पुण्य मिलता है कि कोई कराए और 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हों। इसका पुण्य किसको मिलेगा? जो करा रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही नहीं सुने। हमने भी कभी कभी कराया है, पहले बहुत बाद में मिले तो शुरू में काम हो गया तो करने का ही ज़्यादा आ गया, कराने का इतना मौका नहीं मिला। लेकिन जब भी कराया तो हम सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था करते थे, सबको बिठाते थे और सबसे पीछे जाके स्वयं बैठते थे। हम ये नहीं कह रहे कि आप सबसे पीछे बैठो, हम तो कहते हैं सबसे आगे बैठो। जो करा रहा है उसी को अपने प्रश्न भी ज़्यादा रखने हैं, उसी को ज़्यादा समझना है, उसी को एकाग्रता से सुनना है। लेकिन हम बता रहे हैं जैसी समझ थी हमें, कोई सदगुरु ने तो समझाया नहीं था कुछ बात, अपने आप ही भगवान ले चल रहा था, उसके हिसाब से चलते थे। और ये था मन में कि भाई सबको सुनने का मौका मिल रहा है, हम तो सुना है और आगे भी सुन लेंगे,
लेकिन जिनको बुला रहे हैं उसका भी पुण्य उसको मिलता है जो कराता है। इसका याद रखो कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुला रहे हैं सबको और हम ही ना सुने, ऐसी गलती मत होने दीजिए। पूरा पूरा सुनिए और ध्यान रखिए सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका चर्चा करके बताइए कि वो इसका लाभ उठाएं। जितना ज्ञान तुमको हो रहा है इतना दूसरों को नहीं है जो गलती कर रहे हैं, जो नहीं समझ रहे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पात्रता तो है लेकिन सही आदमी नहीं मिल रहा है उनको, और भरोसा होता नहीं है। तो जो साथ में है वही भरोसा दिलाते हैं। जैसे डॉक्टर हमने देखा है ना, तो बहुत लंबे समय डॉक्टरी करी है हमने, तो हम अगर पेपर में निकलवाएं कहीं बहुत ऐसा छपवा दो तो कुछ नहीं होता। जिसने इलाज करा है वो जाके कहता है कि बड़ा अच्छा इलाज है, आप भी करो, तो खूब चले आते हैं। पूछो किसने बताया, तो बताते थे फलाने ने बताया, वो कह रहे थे। ऐसे बहुत आ जाते हैं। तो जैसे डॉक्टरी में जो जिसने भोगा है, जिसने उसका फ़ायदा लिया है, वही बताता है तो ज़्यादा विश्वास होता है। ऐसे ही यहाँ पर कि सत्संग सुन सुन के कितने फ़ायदे होते हैं, क्या हमें जानकारी है, किस तरह से होता है, ऐसे अनजान ना समझ लोगों को भी थोड़ी थोड़ी बताते रहो। शिक्षा दो ऐसा नहीं, ज्ञान बांटो ऐसा भाव मत लो, नहीं तो आजकल कोई सुनने को तैयार। अपने प्रेम के शब्दों में कुछ अच्छा अपनी सखी सहेली में प्यार से समझाओगे तो कई लोगों को आ जाता है समझ में। तो आए ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं, उसके फ़ायदे बताओगे तब तो समझेगा कोई, है ना। पता ही नहीं है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको इसका कुछ मालूम नहीं। इसलिए अब तो हमारे शिष्य हो, आप तो जानते हो, पूछते रहते हो, हम बताते रहते हैं समय समय पे, उसका पूरा पूरा लाभ है। क्योंकि जिसको भी आप लेके आते हो उसका पुण्य फल आपको मिलता है। जो लेके आता है, जिसने उसको समझा दिया, जिसको सही रास्ता बता दिया, फल उसको मिलता है। तो अगर फल लूटना हो तो करिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा उसमें पहले नंबर पर है। कई बार ये हो जाता है कि नहीं भाई हम किसको बुलाएं, तो ये जैसा कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। इनके वहाँ पर करने में बहुत नए लोग जुड़े हैं और इनमें वो क्षमता है, ये जोड़ सकती हैं बहुत से लोगों को। तो अच्छा काम कर रही हैं, सब कुछ है, लेकिन जहाँ गलती करेंगे वहाँ हम बताते रहेंगे, हर एक को बताएंगे, है ना। अब आप उसको सर आँखों पे लेते हो या पैर से लात मारते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप देख लीजिए, हमारा काम है सबका कल्याण करना, सबको सही रास्ते पे लाना, अच्छा दिखाना। तो हम हर शिष्य को ये चाहेंगे कि वो अच्छा बने, आगे बढ़े। अगर हमसे जुड़ा है तो कुछ ऊपर उठे तो लाभ है, नहीं तो हमारा भी टाइम बेकार और आपका भी टाइम बेकार, ठीक है। और सबको अपने अपने घर जाके खाना बनाना है, घर पे भी इंतज़ार हो रहा होगा। आज तो भैया बहुत लंबा टाइम निकाल दिया, तो ठीक है, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप सभी ध्यान रखिए, और अगर नहीं है तो हमको बोल दो कि नहीं आज नहीं करा रहे हैं, बाद में कराएंगे। और बुलाना है तो एक दिन पहले बता दो कि कल आना है, फिर आज के दिन थोड़ा सा बोल दो, कई बार भूल जाते हैं, कल बतला दो कि करवाना है, और उस दिन फिर से बता दो कि भाई इतने इतने बजे है, आपको याद है ना, हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।